हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन ये सवाल देखिए कैसे लगाते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ठीक है ना, हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होगा तो इसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे और असंगत होगा तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसको। पहला समीकरण लिखते हैं x प्लस का वाई, 5 इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। इधर 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान निकालते हैं। a1 बराबर क्या होगा? x के पास में 1 है यानी 1 इसका गुणांक है तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 बराबर 1 भी हो जाएगा क्योंकि y का गुणांक 1 है। b1 बराबर 1 भी हो जाएगा। c1 बराबर माइनस का 5। अगर इस समीकरण में बात करें तो a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर 2 होगा और c2 बराबर माइनस का 10 होगा, ठीक है। 5 में -5 और 5 के पास माइनस का 5। ये आप इसको चेक करते हैं कि ये संगत है कि ये संगत है। अगर संगत होगा तो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको वहीं पर छोड़ देंगे। यस सर। तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 मान क्या है? 1/2 है। b1 मान क्या है? a1 मान 1, a2 मान 2, b1 मान 1 और b2 मान 2। आते हैं यहाँ पे c1 मान माइनस का 5, c2 मान माइनस का 10। ये आपस में सरल है, ये आपस में नहीं कटेंगे दो। ये देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा में 2 बराबर 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2। तब अब देखते हैं कि किसका प्रतिबंध है। ये संपाती का प्रतिबंध है, यानी a1 बराबर a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 होता है तो उसे बोलते हैं संपाती। उसका हल कुछ है, उसका हल अनेक होता है। और रही बात ये संगत है कि असंगत है, ये भाई संगत है, ठीक है ना। इसको बोल देना संगत है, ठीक है। अब जब संगत है तो इसको हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, ठीक। ग्राफिक विधि से कैसे हल करेंगे? पहला समीकरण उठाते हैं x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। फिर क्या करते हैं? x बराबर 5 माइनस का y को उधर भेजेंगे, माइनस बन जाएगा। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम y का मान 0 रखते हैं इसमें, इस समीकरण में y का मान y बराबर 0 रखने पर क्या मान निकल के आएगा? x बराबर 5 माइनस का 0, तो x बराबर क्या निकलेगा? 5। क्या होगा जब हम इसमें 0 रखे तो x बराबर क्या निकला? मेरा 5 निकला, ठीक है। फिर अगर हम y बराबर 5 रख लेते हैं, y बराबर 5 रख लेते हैं, रखने पर तो x का मान क्या निकलेगा? x बराबर 5 माइनस का 5, क्योंकि y बराबर क्या रखे हैं? 5 रखे हैं ना, तो क्या निकल के आएगा? 5 में से 5 गया 0। फिर देखिए जब हमने क्या रखा इस बॉक्स में, जब हमने 5 रखा तो इसमें x का मान निकल के आया, मेरा x का मान 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको इतने छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरा समीकरण लेके, कहाँ ये है ना, 2y प्लस का 2y माइनस का 10, इसको कर लेते हैं, यहाँ ये वाला उतार लेते हैं। 2y बराबर 10। अगर हम इसमें से दो कॉमन मिला
अगर यहाँ पर दो दो कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस का y बराबर में 10। बोले तो 2 1 2, 2 5 10, तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर वही निकल के आया मेरा y बराबर क्या आया, 5 माइनस इसका मान निकालते हैं, x बराबर 5 माइनस का y निकल आया। देखा जाए तो यही जो है यही निकल के आया है। अगर हम इस बॉक्स का बात कर लेते हैं, इस मतलब इस बॉक्स का बात कर लेते हैं, इसका ये समीकरण सेम है, तो वही चीज आएगा मेरा, 5 इसमें भी आएगा, 0 इसमें भी आएगा, 5 इसमें आएगा, 0 इसमें भी आएगा, वही चीज आ रहा है। ठीक, वही चीज आ रहा है। अगर इसको हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ, ये x डैश, ये y डैश, हमको कहाँ तक जाना होगा, 5 तक जाना होगा, क्योंकि 5 ही सबसे बड़ी संख्या मिल रही है। आज सब किस में मिल रही है, धनात्मक मिल रही है, ऋणात्मक कोई है नहीं है। जब कोई ऋणात्मक नहीं है तो हम इसमें कोई संख्या नहीं भरेंगे, सिर्फ इसी में भरेंगे। 1 2 3 4 और लेते हैं 5। इधर आते हैं, 1 2 3 3, ये 4 और ये 5 निकल के आती है। अब क्या करते हैं, अगर इसका रेखा देखा जाए, इसका बिंदु क्या बनेगा हमारा, 5, इसका पॉइंट बनता है, पॉइंट मतलब बिंदु क्या बनेगा, x, y। तो पहले किसका मान लेंगे, x का, x बराबर क्या है, 5 है, फिर y का मान क्या है, 0 है, यानी 5, 0 इसका बिंदु बन रहा है, 5, 0। अब देखो इसको 5 बिंदु कहाँ भरेंगे, इसमें आ जाओ। पहले x का मान है ना, तो x मान देखो कौन है, ये है। अब इसमें 5 कदम चलना है, 1 2 3 4 5 यही आ रहा है। अब पता है तुम लोगों को कि जब x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर क्या है, 0, तो यहीं पर मेरा क्या बनेगा, 5, 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में क्या मिल रहा है कि y बराबर 5 है और x बराबर 0, तो y का मान कौन है, ये है, तो इसमें चलते हैं 5 कदम, 1 2 3 4 5 यहाँ है। तो इस पे पूछिए x का मान क्या होगा, 0 होगा ना, तो ये मेरा बन रहा है, मेरा 0,5 बन रहा है। और इसको एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचा जाता है, कैसे खींचते हैं, ये ऐसे खींचे। अब आप लोग पटरी से खींचेंगे ना, तब हमसे सीधी लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, ये मेरा रेखा बन रहा है, इसका पॉइंट नाम देते हैं ए, इसका दे देते हैं बी। ये मेरा क्या है, बिंदु बी है, ये मेरा ए है। अगर इस रेखा मतलब इस समीकरण का बात करते हैं तो वही चीज आ रहा है। ये चीज कहाँ आएगा, देखो ये दोनों सेम चीज है, तो अगर हम पूछे इसका रेखा कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि यही रेखा होगा, इसका यही रेखा है। हम तुमको बताते हैं संपाती रेखा क्या होती है। जब रेखा एक दूसरे को ऊपर जब गुजरती है ना, तो उसी को संपाती बोलते हैं। तो इस समीकरण का भी वही रेखा है, इसी के ऊपर गुजर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, संपाती है। संपाती है तो इसका यही इसका हल होगा, इसका यही हल होगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों की ये सवाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।